नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम यानी मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। ये नियम हमें बताता है कि किसी सीधे तार में करंट बहने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक सीधा तार है जिसमें करंट बह रहा है। आप जानना चाहते हैं कि तार के चारों ओर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। बस यही पता लगाने के लिए मैक्सवेल का दायां हाथ का नियम बनाया गया है। अब अपना दायां हाथ ऐसे उठाइए जैसे थम्स अप दिखाते हैं। इस हाथ में आपके पास 3 चीजें होती हैं: अंगूठा यानी थंब, उंगलियां यानी फिंगर्स और हाथ का मुड़ना यानी कर्ल। अब क्या करना है? बहुत आसान। अंगूठा जिस दिशा में आप रखें वो दिशा होगी करंट की, और आपकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं यानी कर्ल करती हैं वही दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, यानी थंब बराबर करंट और फिंगर्स कर्ल बराबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए इसे राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी सीधे तार में करंट ऊपर की ओर जा रहा है। अब अपना दायां हाथ उठाइए और अंगूठा ऊपर की तरफ कर दीजिए। आप देखेंगे कि उंगलियां घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज की ओर मुड़ेंगी। इसका मतलब चुंबकीय रेखाएं तार के चारों ओर उसी दिशा में घूम रही हैं। और अगर करंट नीचे की ओर बह रहा हो तो अंगूठा नीचे की तरफ करें। अब आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ेंगी, यानी चुंबकीय रेखाएं उल्टी दिशा में बनेंगी। ये नियम बिजली और चुंबकत्व को समझने में बहुत मदद करता है। इसी से वैज्ञानिक मोटर जनरेटर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेहद आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे ओहम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बैटरी, एक तार और एक बल्ब रखा है। जैसे ही आप सर्किट पूरा करते हैं, बल्ब हल्का चमकने लगता है। यही होता है बिजली का काम करना। आप जरा सर्किट के अंदर झांकते हैं। बैटरी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देती है। इस धक्के को कहते हैं वोल्टेज। अधिक वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन तार के अंदर एक दिशा में चलने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं करंट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे उतनी ज्यादा धारा। पर हर रास्ता आसान नहीं होता। तार के अंदर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आती है। इस रुकावट को कहते हैं रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट। और अब आता है हमारा मुख्य नियम ओम्स लॉ। ये कहता है V = I × R, यानी वोल्टेज बराबर करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल। मान लीजिए आप 9 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, बल्ब हल्का चमकता है। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा दें, बल्ब और तेज चमकेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ा और करंट भी बढ़ गया। अब सोचिए, आपने पतला तार लगाया। पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट कम बहता है। मोटा तार लगाइए, रेजिस्टेंस कम, करंट